गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और आज है डेट 16 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। सब्जेक्ट क्या है? साइंस। साइंस की ये वर्कशीट नंबर 2 है। हम वर्कशीट नंबर 1 हमने पिछले वेडनेसडे को की थी। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। हमने टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे? फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। हमने वायरस के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी किस तरीके से मदद करते हैं हम इस वीडियो में ये देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन मेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट। ये बहुत सारे फूड प्रोडक्ट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़। ये और भी कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मेकिंग चीज़, ठीक है, चीज़ बनाने के लिए जो आपका पनीर होता है, ठीक है। मेकिंग ब्रेड, ब्रेड में भी बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि देखो जो हमारी अगर आप ये लो कि जो डेड बॉडीज़ भी होती हैं पक्षियों की, पशुओं की कहीं पे पड़ी होती हैं, तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं, सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं। और जैसे हमारे घर का जो सब्जी का कचरा होता है या फिर जो गीला कचरा होता है उसको भी सड़ा गला के खाद बना देते हैं, ठीक है। मेडिसिन प्रिपरेशन और बहुत सारी मेडिसिन्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। अब देखो पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? पौधे जो हैं, जो ये जीवाणु होते हैं, ये क्या कहाँ से नाइट्रोजन ले लेते हैं? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं और वो पौधों को दे देते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं मिट्टी में। बिसाइड दिस दे आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग पिकल्स। पिकल्स क्या होता है? पिकल क्या होता है? अचार होता है, ठीक है, ठीक है। बैटर फॉर डोसा, डोसे के लिए बैटर बनाने के काम आता है। इडली, अल्कोहल में भी इनका यूज़ किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी क्या होता है? उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, ठीक है, उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। किसकी? जो सोयल क्या होता है? मिट्टी होता है। पिंकी आस्क्ड हर टीचर, पिंकी ने अपने टीचर से पूछा, मैम यू टोल्ड अस दैट कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें आपने ये पिछले वर्कशीट में बताया था कि जो कर्ड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। बट माई मॉम जस्ट एड लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू वार्म मिल्क एट नाइट। लेकिन मेरी माँ तो बस दूध में थोड़ी सी दही डालती है और उसी से जो मिल्क है वो दही में बदल जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो पिंकी को ये नहीं पता होता कि जो दही डाली जाती है थोड़े से दूध में, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है, जिसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है, इज़ प्रेजेंट इन द कर्ड, जो कि कर्ड में प्रेजेंट होता है। योर मदर एडेड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड। आपकी जब मदर जो है इसको ऐड करती हैं, इस दही को ऐड करती हैं वार्म मिल्क में, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसमें और ज़्यादा पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो सारे मिलके क्या करते हैं? मिल्क बना लेते हैं एट सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और इसको दही में बदल देते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, द मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड शुड नाइदर टू हॉट नो टू कोल्ड। ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। बट इट शुड बी लिटिल वार्म ओनली। बस ये थोड़ा क्या होना चाहिए? निवाया होना चाहिए या फिर गर्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर द 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड? एड लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू वार्म मिल्क एट नाइट। मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड शुड बी लिटिल वार्म ओनली। तो 2 थिंग्स जो इसके लिए रिक्वायर होंगी वो कौन कौन सी होंगी? एक तो कर्ड और दूसरा मिल्क, ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए। विच बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन द कर्ड? कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है कर्ड में, दही में? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है दही में। राइट एनी 4, आपको क्या करना है? राइट एनी 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन मेकिंग मैनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। दे मेक एनवायरनमेंट क्लीन बाय डिकम्पोजिंग डेड रिमेन्स, ठीक है। दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। दे हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो हमारे 4 यूज़ हो गए हैं, ठीक है ना। आप 4 यूज़ जो आपकी वर्कशीट में है वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रेड बनाने के काम आते हैं, चीज़ बनाने के काम आते हैं। देखिए, इट हेल्प्स इन मेकिंग चीज़, मेकिंग ब्रेड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, मेडिसिन प्रिपरेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से भी कोई आप यू लिख सकते हैं अगर आपका मन करे तो। अब विच मिल्क प्रोडक्ट मेक यू हैप्पी व्हेन यू ईट देम?
आई ईट बटर, मिल्क, केक, कर्ड एंड घी हैप्पीली। तो मैं बहुत खुश होकर इनको खाता हूँ। आप इनमें से कुछ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। देखा कितनी आसान थी। तो आपकी 8th क्लास की साइंस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये हमारा साइंस का पहला चैप्टर है 8th क्लास की NCERT का। तो आप चाहें तो अपनी बुक से भी एक बार इसमें से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।